आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को अक्लमंद फरमाते हैं जो बंदा मौत से पहले मौत की तैयारी में लग जाए और आखिरत की तैयारी के अंदर लग जाए। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। अब आगे कुरान ने फरमाया क्या होगा मौत के बाद, वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हारे कामों का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जमीन के ऊपर जो कुछ तुमने काम किए, अगर नेकी किए हो तो नेकी का बदला पूरा मिलेगा, और गुनाह किए हो तो गुनाह का बदला भी पूरा पूरा मिलेगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह का बदला, अल्लाह अकबर। जब उनकी सजाओं को हम कुरान और हदीस में देखते हैं, जो आज मार्केट के अंदर होने वाले आम गुनाह है, जिसे इंसान अब गुनाह मानता भी नहीं बल्कि दौरे हाजिर की जरूरत समझकर उसे करता हुआ दिखाई देता है, वो नहीं जानता कि उन गुनाहों की सजा अल्लाह ने क्या रखी है। कुरान कहता है कयामत इसलिए है ताकि तुम्हें पूरे पूरे के पूरा बदला दिया जाए, नेकी का भी और गुनाह का। कभी इंसान दुनिया में नेकी करता है लेकिन तकलीफ में होता है, नेकी करता है परेशानी में होता है, नेकी करता है दुनिया उसे बेवकूफ समझती है, नेकी करता है सीधे रास्ते पर चलता है, लोग उसे पागल कहते हैं, दकियानूस कहते हैं, पुराने जमाने का कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नेकी करने वाले को दुनिया कहती हुई दिखाई देती है। उस बंदे को तसल्ली दी जा रही है, बंदे गम न कर, तेरी नेकी का बदला कयामत में अल्लाह तुझे पूरे पूरा अता फरमाएगा, पूरे के पूरा अता किया जाएगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नहीं फरमाया गया कि पहाड़ के बराबर नेकी होगी तो उसका बदला दिया जाएगा, बल्कि कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, अगर जर्रे के बराबर भी किसी ने नेकी की, अल्लाह उस नेकी का बदला कयामत में उसे अता फरमाएगा। सहाबा की पोजीशन ये थी, वो नेकी के हरीस थे, नेकियों में लोगों से आगे निकलना चाहते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु और एक दूसरे सहाबी मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के करीब से गुजरे तो उनकी तिलावत की आवाज सरकार को इतनी अच्छी लगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अच्छे कलिमात और बशारत और खुशखबरियां अपनी ज़बान से सरकार ने बयान फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नमाज पढ़ रहे थे, उनको नहीं मालूम कि हुजूर ने क्या फरमाया, और वो सहाबी सिद्दीक अकबर और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों तशरीफ ले गए। कहां गए? दोनों सहाबी यानी सिद्दीक अकबर और वो सहाबी हुजूर को उनके दौलत गदे पर छोड़ने के लिए पहुंचे। अब वो सहाबी जो सिद्दीक अकबर के साथ थे, उन्होंने सोचा कि सुबह सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न मसऊद को खुशी की खबर मैं सुनाऊंगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाई है। सुबह हुई, वो मस्जिद में पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को देखा उन्होंने, तो आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से वो कहने लगे कि मालूम है कल तुम्हारी क़िरात सुन करके हुजूर ने क्या फरमाया? कहा हाँ मुझे मालूम है। कहा कैसे पता चला? कहा अबू बकर ने मुझे बता दिया। वो सहाबी पुकार उठे, अबू बकर से नेकियों के मामले में कोई आगे निकल ही नहीं सकता। ये है नेकी का जज्बा, ये है नेकी का शौक, इसलिए कि वो जानते थे उस आखिरत के बारे में जहां बाप बेटे के काम नहीं आएगा, उस आखिरत के बारे में जानते थे जहां मां बच्चे के काम नहीं आएगी, उस आखिरत के बारे में जानते थे भाई भाई के काम नहीं आएगा, उस आखिरत के बारे में जानते
थे जहां मियां बीवी के काम नहीं आएगी, इसलिए वो चाहते थे कि जो जिंदगी मिली है उसमें नेकियां कर लो, कि यही नेकियां कल बरोज़े क़यामत काम आएंगी। एक एक नेकी का अज्र मिलेगा। जानते हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर किसी ने रास्ते से कोई पत्थर भी हटा दिया जिसकी ठोकर से इंसान गिर सकता था, लेकिन वो पत्थर उसने उठा करके किनारे पर रख दिया कि किसी को ठोकर न लगे, हो सकता है यही नेकी उसकी नजात का जरिया बन जाए। दो यहूदी जा रहे थे, ये हमारी पहचान बता रहा हूं, माजी में हमारी पहचान क्या थी। दो यहूदी जा रहे थे, रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। दोनों यहूदियों ने आपस में गुफ्तगू की, इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, ठोकर लगे तो इंसान गिर जाए तो उठ नहीं सकता। तो दूसरे ने कहा शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं निकला है, इसलिए कि अगर मुसलमान यहां से गुजरा होता तो इस पत्थर को उठाकर किनारे पे रख देता, इसलिए कि उनके नबी ने कहा है कि रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना ये भी ईमान की शाखों में से एक शाख है। ये हमारी पहचान थी। और आज हम हमारा कचरा दूसरों के घर के सामने फेंक देते हैं, हमारी बाइक दूसरे के सामने, घर के सामने, दुकान के सामने खड़ी कर दे, कोई परवाह नहीं। जीने का वो अंदाज हमने इख्तियार किया है कि कहीं से भी इस्लाम की कोई खुशबू तक हमारी जिंदगी से लोगों तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती। नेकी के हरीस बनो। और किसी नेकी को मामूली तसव्वुर न करो, इसलिए कि हो सकता है जिस नेकी को तुम छोटी समझ करके छोड़ रहे हो वही नेकी तुम्हारी नजात का जरिया बन जाए। तो कुरान ने कहा व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा अज्र दिया जाएगा, यानी तुम्हारी नेकियों का भी और तुम्हारी बुराइयों का भी। अब यहां बुराई के बारे में बता दूं, आदमी कहता है यार फला शराब पीता है, कोई टेंशन नहीं, फला दादागिरी करता है, कोई टेंशन नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं लोगों के पैसे दबा करके हज और उम्रा करते हैं, खैरात करते हैं, कर्ज उनके सर पर लदा हुआ है, लेकिन ये सारा काम कर रहे हैं और समझते कि हमें कोई तकलीफ होती तो आ जाती ना। मैं अभी 2 दिन पहले की बात बताऊं, मैं मदीने शरीफ से आया था और इत्तफाक से लिफ्ट में मैं अपने घर पर जा रहा था तो हमारी बिल्डिंग के एक साहब मिले। उन्होंने कहा हजरत अपनी बिल्डिंग के बहुत सारे लोग मेंटेनेंस के पैसे नहीं भरते, पता नहीं कैसे लोग हैं। मैंने कहा यार बात तो आपकी सही है, भरना चाहिए लोगों को। फिर उसने जो जुमला कहा वो सुनिए। उसने कहा मुसलमानों को बिजनेस करना भी नहीं आता। सुनिएगा जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मुसलमानों को कुछ भी नहीं आता, यहां तक कि तिजारत करना भी नहीं आता। तो मैंने कहा फिर क्या आता है? कहा टोपी पहनाना आता है। ये हमारी पहचान। लो भूल जाओ, खा जाओ, लोगों का जितना आए खा जाओ, डकार भी मत लो, इतना खाओ और फिर समझो कि हमसे बड़ा पारसा कोई भी नहीं। सफे अव्वल में इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सफे अव्वल में नमाज भी पढ़ेंगे और लोगों का पैसा भी खाए हुए बैठे होंगे, कोई फर्क नहीं। ये सारी जिंदगी हमारी हो गई है, बेहंगम जिंदगी। आदमी समझता है गुनाह कर रहा हूं और गुनाह पर कोई पकड़ नहीं हो रही, गुनाह पर कोई तकलीफ नहीं आ रही, गुनाह पर कोई मुसीबत नहीं आ रही, तो आदमी समझता है कि अब मुझे क्या है यार, अगर कोई परेशानी होती तो यही आ जाती। तो अल्लाह फरमाता है नहीं, एक दिन है जिसमें पूरा पूरा गुनाह का बदला दिया जाएगा, और जब वहां बदला दिया जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहां छुड़ाने वाली नहीं। इसलिए सहाबा छोटे गुनाह से भी डरते थे और उससे भी बचने की कोशिश करते थे। अब एक और तसव्वुर कुरान ने इसी आयत में अता किया।
और वो तसव्वुर क्या है? तो वो तसव्वुर ये है कि इंसान कामयाबी के अलग अलग ज़ाब्ते अपने एतबार से बना के रखा है। ये मेरे पास आ जाए तो मैं कामयाब, ये मेरे पास आ जाए तो मेरे कामयाब, शोहरत की इतनी बुलंदी पर पहुंच जाऊं तो कामयाब, मानने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाए तो कामयाब, अम्वालो ज़र की फरावानी हो जाए तो कामयाब। तो कुरान ने वाज़े कर दिया ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी। अच्छा मौला तू ही बता दे कामयाबी क्या है। तो कुरान ने कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हो गया। यानी कामयाबी ये है कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले और जहन्नम से बचाकर हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे। अगर ये किसी को नसीब हो गया तो कुरान ने कहा फ़क़द फ़ाज़, बेशक वो कामयाब हो गया।